ये गोस्वामी जी ने आज से 500 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत के आधार पर शुरू किया था और बाद में ये व्रज विलास के आधार पे होता है लीला। तो आज तो कालीदाह का प्रसंग है। भगवान कृष्ण गेंद खेलेंगे यमुना तट पे और वो गेंद यमुना में चला जाता है और उनके मित्र देखिए श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का एक वो है कि गुलोक दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हिना विभु तस्याम विशुद्ध मनविच्छन सर्पम तम उद्वासयत। ये सुखदेव जी का और उनका संवाद है और उसमें यह है कि जब भगवान कृष्ण ने देखा कि यमुना का जल एकदम विषयुक्त हो गया है और वो निष्प्रयोज हो गया है और इतना विष है उसमें कि ऊपर से उड़ती पक्षियाँ भी कालीदाह में उसके विष के वाष्प से गिर जाती हैं, तो उन्होंने मन बनाया कि इस काली नाग को, जो कि असली कारण है इस प्रदूषण का, इसको मैं यहाँ से उद्वासित करूँगा। उन्होंने मारा नहीं उसको वहाँ से उद्वासित कर दिया और रमणक द्वीप में उद्वासित किया। तो कुल यही है कि हमारे यहाँ जितनी नदियाँ हैं सब प्रदूषित हैं और सब में ये जो नाले रूपी सर्प हैं विष उड़ेल रहे हैं। तो ये आज के कंटेक्स्ट में ज़रूरी इसलिए है कि हमारे जल स्रोत ऐसे ही पवित्र हैं, क्योंकि ये हम लोगों की जीवन रेखा है। तो ये गोस्वामी जी ने आज से 500 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत के आधार पर शुरू किया था और बाद में ये व्रज विलास के आधार पे होता है लीला। तो आज तो कालीदाह का प्रसंग है। भगवान कृष्ण गेंद खेलेंगे यमुना तट पे और वो गेंद यमुना में चला जाता है और उनके मित्र सुदामा बहुत जिद करते हैं कि हमारा गेंद ले आओ। तो ये मालूम होता है कि उसमें वो कालीदाह का वो केंद्र है और कोई जो जाता है वहाँ से निकल के नहीं आता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने बड़े योजनाबद्ध ढंग से कालीदाह में छलांग लगाई और उसको काली नाग को रमणक द्वीप भेजा। यही आज पूरा प्रसंग है। और हम लोगों के मन में क्या, काशी के लोगों के मन में ये है कि भगवान कृष्ण आज साक्षात मूर्ति के रूप में दर्शन देते हैं। यहाँ आज के दिन कोई इनविटेशन नहीं होता है। ये दिवाली के बाद चौथ के दिन ये लीला होता है, संपादित होता है और स्वयं लोग अपना यहाँ पर आते हैं। अट्रैक्शन है तभी तो आते हैं और कहीं ना कहीं से भगवान का इसमें तत्व है, तभी लोग खींचे आते हैं। आप बुलाएगा तो कोई भीड़ नहीं जुटता है, वो स्वयं अपने आप लोग आकृष्ट होते हैं और भगवान कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। फिर वही आपसे कहेंगे कि हमारे जितने जल स्रोत हैं वो सब पवित्र हैं, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग कारण बने हैं उसको बंद करना चाहिए। यमुना का प्रसंग है तो गंगा आज यमुना के रूप में ही रहेंगी और वो वृक्ष कदम का, जो कि आजकल बहुत रेयर स्पीसीज है, लेकिन संकट मोचन में आज भी जो काशी का जो वो वर्जिन फॉरेस्ट है, आनंद का आनंद फॉरेस्ट ऑफ ब्लिस जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, तो ये कदम के पेड़ अभी भी बहुत आयत हैं और उसका हम लोग देखरेख भी करते हैं ताकि उस जंगल में मेंटेन रहे। हर साल एक वृक्ष आता है लेकिन 10-20 हम लोग हर बार उसमें वहीं जमता है, उसको ठीक से प्लांट करके उसकी रक्षा करते हैं।